नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। मैं हूं बादल सिंह। बीकानेर में हाउसिंग बोर्ड की महत्वाकांक्षी शिवबाड़ी योजना पर अब जल्द ही काम होगा। शिवबाड़ी हाउसिंग बोर्ड योजना में लगभग 7,000 से भी ज्यादा मकान बनाए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा निम्न व मध्य वर्ग के हितों का ध्यान रखा जाएगा, ये कहना है खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का। वे बीकानेर दौरे पर थे और सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए बोल रहे थे। उन्होंने जल्द ही शिवबाड़ी हाउसिंग योजना को मूर्त रूप दिए जाने और दीपावली तक योजना की लॉन्चिंग की बात कही है। गोदारा ने कहा कि अब सिर्फ हाउसिंग बोर्ड ही नहीं बल्कि बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडीए भी नई आवासीय योजनाएं लगाए और इन कॉलोनियों में सड़कें, पार्क और तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि बीकानेर को विकास की रफ्तार में कहीं पीछे ना रहने दिया जाए और चौमुखी विकास के साथ जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो, यही राज्य सरकार का मूल मंत्र है। गोदारा ने बीकानेर में रेल फाटकों की समस्याओं का समाधान करने, सूरसागर का सौंदर्यीकरण और सड़कों का काम करने का वादा किया है। तो मूंगफली खरीद केंद्रों पर गड़बड़ी शिकायतों पर भी अपनी बात रखी है। ने किसानों के लिए 550 करोड़ रुपए खाड़ों और मोगों के रिपेयरिंग के लिए दिए हैं। वो आज तक राजस्थान में जब से नहरें बनी है तब से पहली बार ये बजट जारी किया गया है। पिछली बार भी बजट में 300 करोड़ रुपए दिए गए थे, बीकानेर को 550 इस बार दिए गए। तो इससे किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जिस तरह गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया 2575 रुपए, 150 रुपए बोनस जो राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और किसानों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 घंटे लाइट 2027 में जो देने का वादा किया है, जिस तरह राइजिंग राजस्थान में सोलर प्लांट्स के आए हैं, उन सोलर प्लांट्स के माध्यम से बीकानेर जिले में न सिर्फ लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, बल्कि एक सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को 6 घंटे लाइट मिलेगी, जिससे किसान भाई को सर्दी के दिनों में रात को खेत में जाना नहीं पड़ेगा। वो भी सरकारी अधिकारी जिस तरह IAS IPS और RS RPS आते हैं, समय पे 10 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं, वो भी किसान 10 बजे जाएगा और शाम को 5 बजे अपने घर आ जाएगा। तो ये बड़ा परिवर्तन है। जल जीवन मिशन में 230 करोड़ रुपए बीकानेर को दिए और पीलूडी रोड्स के माध्यम से 200 करोड़ तो पीलूडी रोड के माध्यम से पीलूडी के विभिन्न सड़कों को दिए गए और 105 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को 15-15 करोड़ सड़कों के लिए दिए जाएंगे। तो उससे इस क्षेत्र में ना सिर्फ सड़क, पानी, लाइट और LSG के माध्यम से, चाहे हमारे डिजिटल प्लेनेटेरियम को घोषणा की गई हो, चाहे साधु स्पोर्ट्स स्कूल में नवीन हॉस्टल का और तीरंदाजी और शूटिंग का गेम्स का अलाउ किया गया है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, चिकित्सा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, चाहे राजूवास में पशुओं के आंखों के ऑपरेशन को लेकर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें बीकानेर के लिए घोषणा नहीं की गई हो। तो अब बीकानेर में जो बजट की घोषणा है तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है हमारी और अधिकारियों को उसका क्रियान्वयन हो। क्रियान्वयन होने से बीकानेर की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। बिल्कुल समस्या का बिल्कुल माननीय मंत्री अर्जुन से मिलकर जो ये कोर्ट गेट और अपने सांकला फाटक वाली है, इसका समाधान का बिल्कुल प्रयास रहेगा। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि पिछले बजट में जो 10 जुलाई को पेश हुआ था उसमें आपने माननीय मुख्यमंत्री नागनीची के उधर जो आरोपी 30 करोड़ स्वीकृत किए थे, उसका भी हम जल्दी से उसकी DPR बनाकर जल्दी उसका काम शुरू करें ताकि उससे भी बीकानेर की जनता को लाभ मिल सके। बड़ी आवासीय योजना इसी साल आ जाएगी, दिवाली से पहले पक्का आश्वस्त करते हैं कि उससे आम मध्य वर्गीय व्यक्ति को अपने आवास की सुविधा मिल पाएगी। और मैं आपको यह कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि जब हमारी मीटिंग हुई तो वो भी चाहते हैं कि बीकानेर शहर बढ़े। जब यहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिसर्स की बिल्डिंग की स्थान का निस्तारण की बात आई तब उन्होंने ये बात कही कि शहर बढ़े बीकानेर, आप एक सीमित दायरे में मत सोचिए, शहर को लंबा बढ़ाइए, लंबा बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा इस चीज़ का। तो उस दिशा में हम इस आवासीय ना सिर्फ शिवबाड़ी बल्कि UIT के जो BDA हो गया आज के टाइम में, वो BDA के द्वारा भी नई आवासीय योजना लेकर आए जिससे आम लोगों को लाभ मिल सके। और ना सिर्फ लाभ मिले बल्कि ये प्रयास भी BDA के द्वारा की जो योजनाएं आप लाए उन सब में भी सड़कों का अच्छा और पार्क्स और अच्छे बने ताकि लोगों को ये लगे कि यहाँ भी सरकारी योजनाएं हैं और उसमें सब सुविधाएं उनको मिल रही। देखिए जो सदन में हो रहा है वो सिर्फ कांग्रेस में आपस में नेताओं के हित है। कांग्रेस 4-5 गुटों में वहाँ बंटी हुई है, हर नेता अपने आप को विधानसभा में आगे देखना चाहते हैं। तो इस आगे दिखाने के चक्कर में ही वो आपस में लड़ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं तो इसीलिए सदन में गतिरोध। वो कह रहे हैं इंदिरा गांधी का अपमान किया है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई शब्द नहीं था जिसमें कोई अपमानित वाली बात उनको लगे। और वैसे भी सदन की हमारी परंपराएं हैं, कोई बात हो तो बैठकर उनको समाधान निकले बात का, तो सदन चलना चाहिए लोगों पर। विषय ये है कि जिस तरह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र में जीती, हरियाणा में जीती, तो अब कांग्रेस हताश हो चुकी है। तो इस तरह के प्रयास कर रही है कि सदन ना चले, कोई विषय मुद्दे उनके पास है नहीं। डबल इंजन की सरकार में काम हो रहे हैं, कहीं शिकायत हो नहीं रही,
जनता खुश है, किसान खुश है, तो उनको ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा बेतुका विवाद उठाए जिससे कि सदन की कार्रवाई में गतिरोध हो। देखिए, इस तरह के बयान यहाँ बीकानेर में भी कुछ नेताओं द्वारा दिए गए, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ, क्या सिर्फ वो हमारे देश के देवी देवताओं के बारे में बोलने की हिम्मत रखते हैं या दुनिया में और भी देवी देवता उनके बारे में भी बात रखने की बात रख सकते हैं? क्या उन्हें हमारे धर्म पे कुठाराघात करने का किसने हक दिया है जो आप हमारे धर्म के बारे में इस तरह की बात करो? और धर्म उनका भी है, सबका धर्म है। तो इस तरह की जो भी नेता बात करता है मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। बीकानेर के भी जन नेताओं ने इस तरह के शब्द का उपयोग किया था, बड़ी शर्मनाक बात है और उनकी तो राजनीति इन्हीं शब्दों से चलती है। इस तरह की बातें करके ही वो करते हैं और मैं कहूँगा कि वो अपने क्षेत्र के दूसरे वोटर जो उनके हैं उनके बारे में इस तरह बात करके रखें ना, कि तब उनका पता चले कितने को धर्मनिरपेक्ष बात रख रहे हैं।